I'm नेहा बजाज और आप मुझे देख रहे हैं ऑन जूम। आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस जुड़ी हैं जो कि डिजिटल सुपरस्टार हैं, जेनजी की आइकन हैं और अभी अभी हमने उन्हें कोटा फैक्ट्री सीजन 3 में भी देखा और उन्हें सबने बहुत पसंद किया है। सो यस, यू आर राइट, आई एम विद एहसास चन्ना। हाय एहसास। हाय, थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। जेनजी आइकॉन एकदम ऐसा होगी। अच्छा, ओके। बट सो कोटा फैक्ट्री सीजन 3 को सब बहुत पसंद कर रहे हैं। एवरीबडी इज लविंग योर कैरेक्टर। हाउ डज इट फील? आई एम वेरी वेरी हैप्पी। वैसे तो आप जो भी करते हो जेनजी को बहुत पसंद आता है, राइट? आई होप सो। मतलब क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस ही वो होता है विद, आई मीन द शोज दैट आई हैव डन, सारे ही टारगेट ऑडियंस हमारा जेनजी और यंग ऑडियंस है। तो आई होप दे लाइक व्हाट आई डू। बट विथ शिवांगीज कैरेक्टर जो कोटा फैक्ट्री सीजन 3 आया है, वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है और हम काफ़ी खुश हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, क्योंकि बाय थर्ड सीजन क्रेज डाई डाउन हो जाता है। और थर्ड सीजन आया भी सेकंड सीजन के काफ़ी लेट, और सेकंड सीजन में भी करता है कि आप पहले हाँ काफ़ी कंपैरिजन होता है। एंड क्योंकि आप पहला सीज़न इतना अच्छा करता है, फिर दूसरा सीज़न भी अच्छा करता है, तो वो एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस की बहुत बढ़ जाती है। तो टू लिव अप टू दैट तो काफ़ी नर्वस होता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्चुअली इन चीज़ों के लिए। बट फिर भी लोगों ने इतना इस सीज़न को इतना प्यार दिया, they've really liked it. अभी तक I think it's almost been a month the show's out and we still get so many DMs and there's still lots of edits being made. जो मेरा जो मेंशन इंस्टाग्राम पे मेंशंस का जो एक वो कॉलम है, मैं जब भी वहाँ जाती हूँ there has to be at least 3 to 4 mentions about Kota Factory. Even after a month. So we know that the show is doing very well and my character people are really liking because I also like the fact that क्योंकि मैंने ये ऐसा कैरेक्टर पहले कभी प्ले नहीं किया है and she's very different from who I am as a person. She's a badass, smart, very cool chick and I'm not that. मैं बहुत लल्लू इंसान हूँ। नहीं, I don't think so. But जब भी मुझे एक शिवांगी का कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ because I get to play this really cool, this other cool side of me is coming out. I'm very happy about it. That's really good. And again, अगर मैं एहसास बात करूँ कि कोटा फैक्ट्री की या आजकल जो जेनजी है, एक एकेडमिक प्रेशर भी है, एक सोशल मीडिया प्रेशर भी है कि आपको ऑन टॉप ऑफ द गेम ही रहना है हर जगह, पेरेंटल प्रेशर भी है। तो while you were growing up या even now, do you also feel a lot of these pressures या कभी आपको भी वो एकेडमिक वाला प्रेशर फील हुआ? Literally academic pressure तो कभी फील नहीं हुआ when I was in school. Like my mom was very chill about studies. मतलब वो थी कि एजुकेशन तो कंप्लीट करना है तो भी चलेगा। हाँ, मतलब वो एकदम एक्सट्रावेगेंट मार्क्स भी नहीं मुझसे एक्सपेक्ट करती थी, बस वो चाहती थी मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ। आई एम स्टडिंग, आई एम हैविंग गेटिंग इनफ And you have a degree in psychology, if I'm not wrong? Yes, I do. So she also wanted me to complete graduation and have a degree to myself, not leave studies in middle. और मतलब बट वो भी नहीं था कि बहुत 90% ही लाना है, इतना ही लाना है। She was okay with me having average marks and she was okay because she also understood, and I think I was also everyone around me just understood that I was also a child actor, so I was also doing acting on the side. So expecting great marks out of me would have been a little cruel, which nobody did. So I was very happy, and I was always a person who was not itna interested in academics as much as I was extracurricular mein I was more interested. Like even in school, मतलब the only competitions I took part were like debate competitions or mono acting competitions, drama competitions, talent shows, all of that. तो मैं हमेशा से आर्ट में ही काफ़ी इंटरेस्टेड रही हूँ। अच्छा, आपने चाइल्ड एक्टर की बात की है, तो हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट कभी अलविदा ना कहना। आपने फूंक में काम किया एंड देयर वर अ कपल ऑफ मूवीज जहाँ पर हमने आपको देखा, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम किया। आज उनसे टच में हैं आप कभी किसी इवेंट पर शाहरुख खान से मिली, करण जौहर से मिली? मैं करण जौहर से मिली थी। हाँ। 2 महीने पहले एक इवेंट था जो वो होस्ट कर रहे थे एंड आई हैड टू कम ऑन स्टेज एंड इंटरेक्ट विद हिम एंड द ऑडियंस। तो वो होने से पहले मैं उनसे मिली नहीं थी, बट लाइक आई ऑलरेडी न्यू कि अच्छा ऐसा होने वाला, आई एम गोइंग ऑन स्टेज, ही इज गोइंग टू होस्ट, ही इज गोइंग टू आस्क हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी ये सोच के कि व्हाट इफ ही डजंट रिमेंबर मी, बिकॉज ये आपको चिंता थी? ये मुझे बहुत चिंता थी। आई वाज वेरी नर्वस कि लाइक आई विल हैव टू रिमाइंड हिम, व्हाट इफ ही डजंट रिमेंबर, व्हाट इफ ही जस्ट लाइक होता है ना बहुत सारे ऐसे व्हेन, and he's like the biggest filmmaker, he's one of the biggest filmmakers of our industry, so like I mean it's very okay for him to not remember me. But जब मैं गई स्टेज पे, उन्होंने सामने से like as soon as I was on stage,
सामने से to the audience he said that I'm very happy to see Ehsaas. I worked with her in Kabhi Alvida Na Kehna, and he hugged me, and it was such a warm gesture of him, and he just said so many things about me on stage, and I was so happy. मतलब immediately he made me feel comfortable, and then obviously we met off stage, backstage हमने थोड़ी सी बात की. तो आपने कहा उन्हें कि अब मैं आपकी फिल्म दोबारा कब कर रही हूँ? मैंने तो बोला, मैंने कहा सर प्लीज आई रियली वांट टू बी लॉन्च्ड बाय यू, लाइक इट्स माय ड्रीम टू बी लॉन्च्ड बाय यू. I also tried to meet him a couple of times, but because like I said, he's the biggest filmmaker of our country, it is difficult to like reach to him and meet him. But he was so humble, so approachable, so nice. I was very happy. तो मुझे थोड़ा सा तब लगा कि चलो कि वो मुझे ऑफ कोर्स पहचानते हैं, मैंने उनकी फिल्म की है, एंड यू नेवर नो कि आगे चलकर मैं अभी मे बी स्टूडेंट ऑफ द 4 में लॉन्च हो जाऊं. प्लीज आप प्रार्थना करो ये हो, और मैनिफेस्ट करो, और उन तक ही पहुंच जाइए, इंटरव्यू वो देखें और उनको आइडिया आ जाएगी वाला. वेल इवन आई होप द सेम. अच्छा, बाकी आपने सुष्मिता सेन के साथ भी काम किया है, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, और तब आप एक चाइल्ड एक्टर थी, सेट पे जाती थी. अब आप उनसे टच में हैं थ्रू सोशल मीडिया, या कभी कुछ बातचीत हुई, उन्होंने आपका कोई शो देखा एंड डिड दे डीएम यू एवर, कुछ ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ, बट आई मेट सुष्मिता सेन अ फ्यू years ago at some award function only, and again same thing, she remembered who I was. She was very happy, and she was just like really overwhelmed. She's like, oh my god, you've grown up into this wonderful woman, ye wo. So ऐसे ही हुआ है, but बाकियों से अभी तक I have not been able to bump into them or been in touch, but I really hope to work with them soon. I really want to work with Preeti Zinta again. More than that, I want to see her in films again. I want her to make a comeback. I see her in those IPL videos and stuff like, तो फिर वहाँ देख लेती हूँ तो बड़ा मन करता है. So refreshing. So I just want to see her again doing films. Okay, and back in those days जब आप सेट पे जाती थी और आपने अपनी पहली फिल्म की, दूसरी, तीसरी, फिर बैक टू बैक हमने आपको देखा, कभी ऐसा हुआ कि किसी बड़े स्टार एक्टर ने, मतलब उससे आप बहुत इंटिमिडेट हो गई, या थोड़ा आपको डर लगा कि अरे बाप रे ये तो बड़ा एक्टर है, इससे थोड़ा बच के रहना होगा, ऐसा कभी कुछ हुआ? Luckily all the actors that I've worked with have been very nice and very sweet. तो कभी भी मैं किसी इंटिमिडेटिंग या रूड एक्टर से तो नहीं मिली हूँ. लाइक वो होता है ना, परसेप्शन तो होता ही है सबका. यू आर ऑलवेज थिंकिंग you were young also, you were a kid. But also like when I was shooting for Kabhi Alvida Na Kehna, even Vastu Shastra for that matter, everyone around me was so nice. They used to pamper me, and just in general, like I got to learn also so much from them. So I think I'm very grateful about the fact that all the actors that I've worked with, I've only had good experiences. So सब That's really good to hear. अच्छा, आगे अभी जैसे आपने बोला कि अब मेरा सपना है कि फिल्म में तो आना है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आई थिंक आजकल OTT का स्पेस भी ऑफ कोर्स इतना बड़ा है, तभी मैंने आपको डिजिटल सुपरस्टार कहा. तो अगर मैं बात करूँ, कौन है आपके फिल्म मेकर्स फेवरेट, और किस तरीके की फिल्म से आप चाहेंगे कि यार ऐसी फिल्म में मेरा डेब्यू हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी? कोई भी फिल्म जहाँ जो फीमेल कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो मतलब at this point I feel like anything that is a good launch for an actor. Still I want you to name a particular film or a filmmaker, or maybe आपने कोई recent film देखी and you thought कि यार काश ये मेरा डेब्यू होता. जैसे लापता लेडीज, मुझे वो प्रतिभा का जो डेब्यू था. हाँ, और मैंने उसका ऑडिशन भी दिया था, मैं शॉर्टलिस्टेड थी, I was in the top 2. I think with प्रतिभा only maybe because she got like she is the one who's doing that. I think वो जो टॉप 2 में थे, क्योंकि हमें कभी नहीं बताते कि दूसरा जो आपके साथ टॉप 2 में वो दूसरा कौन है. तो थी, तो मतलब डेफिनेटली वो दैट, बिकॉज इट आई नो इट चेंज्ड हर लाइफ, एंड इट वाज सच अ ग्रेट डेब्यू, and it was so well deserved because she did a great job, and I was very happy to see the film. The film has turned out so well. I met Kiran ma'am, I met Amir sir, and I think that just that experience altogether, just auditioning with them, like I know Amir Khan took my audition, so just that experience, I feel like every actor should have that. And that opportunity to reach to that room, to be able to audition to such legends, वो अपने आप में एक बड़ा experience अपने आप में ही बहुत बड़ा experience है. तो but I really enjoyed लापता लेडीज. I really enjoyed पर दिल में ऐसा लगा कि यार काश मैं होती, या of course I know, I think honestly मैं बताऊँ वो तो एक होगा ही वो. बट बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं ना, नो इट्स अ जर्नी, हमें नहीं बुरा लगता, बट जब नहीं होता इतनी बड़ी फिल्म में क्लियर और वो फिल्म हिट हो जाती है तो दिल में थोड़ा बहुत बुरा लगता है. थोड़ा नहीं, बहुत बुरा लगता है, दिल टूटता है आपका. बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई एम ऑल्सो समबडी, मेरे लिए पता क्या, मुझे जब दिखता है ना कि
जो मेरे ही वर्ल्ड से आता है, कोई एक ऐसा एक्टर जो मेरे ही वर्ल्ड से, जो स्टार किड नहीं है या जो बहुत मतलब व्हाट डू यू से, हम्बल बिगिनिंग से आता है, हम्बल बैकग्राउंड से आता है, जो मेरी वर्ल्ड से आता है, अगर वो कुछ बहुत बढ़िया करता है तो इट गिव्स मी होप, it gives me inspiration कि if that person can do it then I will definitely be able so a lot of unity in the actor community I am seeing and that's good. तो बुरा तो obviously मतलब हर किसी को लगेगा, ऐसा तो नहीं you're lying if you're saying you उसको बुरा नहीं लगा, but then at the same time it gives you a lot of hope and you feel positive about the fact that okay this can also, this will work out for me, this like will, if this is work आज out top for 2 her, तक आई हूँ तो मे बी हाँ तो वन में ओनली चॉइस भी हो सकती हूँ. अच्छा, और कोई ऐसी फिल्म थी, बड़ी फिल्म या मैं बोलूँ किसी आप फिल्म मेकर से मिली जहाँ पर कभी ऐसा लगा कि बात बन गई, ऑलमोस्ट बन गई, और फिर कभी हुआ कि नहीं यार वर्कआउट नहीं हुआ, मतलब लापता लेडीज के अलावा कोई और ऑडिशंस या किसी और फिल्म के लिए? नहीं फिलहाल तो नहीं हुआ ऐसा, मतलब ऐसा इतना पास आके तो नहीं हुआ, but otherwise like for any other projects, obviously like we have so many, there are so many projects, you come across so many projects and you audition for them, it doesn't work out one way or the other, either from my side or from their side, but that's fine. I feel like again I am grateful कि I'm getting those opportunities to at least audition and sit in those rooms, have those meetings, क्योंकि for an actor that is also very important. There I know that there are so many people who are not even they don't have contacts or they don't even get वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते, तो आई थिंक वो बहुत important है. तो वो जो हो रहा है उससे आपको आगे it's a built up for another project only, like giving an audition, like I know for a fact that I got to audition for Kiran Rao, so अगर आगे जाके there is a bit of a possibility that she remembers me and she probably would call me for another project or audition me for another next project. So we hope कि हम ज़रूर आपको देखें और ये सपना पूरा हो, और तब मैं भी ये conversation ज़रूर याद करूँगी. And again मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, I know आपसे बहुत सारे लोगों ने पूछी भी होगी, there was a time जब ऐसा बोलते थे कि यार जिन्होंने बचपन में फिल्मों में काम किया चाइल्ड एक्टर्स, जब वो बड़े हो जाते हैं मेन स्ट्रीम शायद उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, बट आपने वो मिथ मुझे लगता है तोड़ा है. जिब्रान खान आए हैं अभी जिनको हमने देखा, बट ऐसे उस जमाने में बहुत सारे लोग हमने देखा जो चाइल्ड एक्टर्स थे, वेरी क्यूट वेरी प्रिटी, बट आगे जाके कहीं खो गए. बट डू यू थिंक इससे फर्क पड़ता है, आप किसी फिल्म मेकर से मिलते हो, डू दीज थिंग्स मैटर? नो, एब्सोल्युटली नॉट. I think it doesn't have to do anything with child actor. I think सबका, I think जो भी अभी तक आप जो भी examples दे रहे हैं, it is a very very personal choice and very मतलब I think I would like to believe that this is their personal choice, that they didn't want to pursue this ahead, or they found interest in something else, which is why they pursued that instead of acting. मेरे केस में ये था कि मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे अपनी लाइफ के लिए पूरी एंड तक यही करना है, which is why I worked around it and I worked for it. Which is why this is happening. ऐसा कोई मिथ नहीं है कि अगर आप चाइल्ड एक्टर हो तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे. और वो आपने मैंने बोला ना आपने ब्रेक कर दिया है, या जिब्रान खान आया, अभी तो मैं कितने लोगों को देख रही हूँ जिनको लोग और पसंद कर रहे हैं और अब गूगल कर रहे हैं यार उनकी, और हम देखना चाहते हैं अनसीन चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स. So that's definitely there. And again coming to your journey, एक और चीज़ में मैंने आपको अभी देखा, आपने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का वेडिंग रिसेप्शन अटेंड किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मैं तो पहली बात तो मुझे इनवाइट किया, मैं बड़ी खुश थी क्योंकि इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर समवन, बिकॉज इट्स द wedding of the century. I feel like I have not seen anything as big as this when it comes to weddings, and honestly they've made India proud, like because everybody, like internationally, globally, people are talking about this event. So I think it's a great thing, and to be invited to such an event, to be able to go and meet them, because I was very thoroughly following the entire wedding, like even through मतलब जब से engagement हुई है, सबसे dating, pre-wedding, all of that, I was very thoroughly सब में ठीक है. अच्छा, पर कब से आपने अपने डिजाइनर को बोला कि जैसे इनवाइट मिला, स्टाइलिस्ट को कॉल चला गया था कि यार हो रहा है, अभी से तुम सोर्सिंग स्टार्ट कर दो, देख लो तुमको क्या करना है. लुक टेस्ट भी ऐसे 1-2 बार ट्रायल्स हुए, ये सब हुआ, तो काफ़ी तैयारी के साथ गई थी. But going inside, like I was so very excited, but like just seeing how extravagant the entire wedding was, it was amazing. Like मुझे बस ऐसे मैं constantly कह रही थी कि कितना अच्छा है, और मैं बस grateful थी constantly कि oh my god, आप मिली अनंत राधिका से, उन्हें congratulate किया. मैं मुकेश सर से भी मिली, नीता मैम से भी मिली, तो काफ़ी खुश थी मैं देख के ऐसे कि इनको हम देख रहे थे अभी तक अपने फ़ोन पर, अभी यहाँ सामने दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं एकदम. सब मेरे तो बहुत ऑस्ट्रक सा मोमेंट था. आपको किसका लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर?
कल हाँ कल मुझे एक्चुअली नीता मैम का बहुत अच्छा लगा, वो उनकी साड़ी बड़ी सुंदर लगी, मतलब मैं उन्हीं को देख रही थी एंड शी ग्लोइंग, व्हाट अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, सो आई वाज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट हर ओनली। एंड वी आर रियली ग्लैड बिकॉज हमें पता था कि एहसास से बातचीत होगी तो वो हमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल जरूर देंगी। हाँ। अच्छा मुझे आप ये बताइए अपने वहाँ के ना, हम तो क्योंकि आपको रेड कार्पेट पे मैंने देखा, आपका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा था, आपने ऐसे पोज किया बहुत स्मार्टली। आई वांट टू नो आपने वहाँ खाया क्या, क्या क्या खाने में वैरायटी थी, अगर आप कुछ बताएं। मैं आपको बताऊं, एक पूरा हॉल सिर्फ डिजर्ट्स का था। पहले तो हम वो हॉल में गए और मैंने देखा कि अच्छा हम चलते जा रहे हैं, मतलब एक पूरा ऐसा लंबा लेन जस्ट डिजर्ट्स, सो मेनी डिजर्ट्स एंड आई एम लाइक अरे बट एंड आई वाज ऑन अ डाइट, सो आई एम लाइक क्या शुड आज मैं चीट डे मनाऊं या नहीं? हाँ, तो मैंने कहा यार आपको नहीं मिलेगा वापस अंबानियों के शादी में आने, तुम पागल हो जो, तुम आज भी डाइट करोगी। तो मैंने तो बहुत डिजर्ट। क्या खाया आपने डिजर्ट्स में? वहाँ पे ऐसे बड़े ही क्लासी, बड़े ही ऐसे पॉश, ऐसे छोटे छोटे केक्स और मिठाइयाँ। मैंने एक्चुअली मिठाइयाँ बहुत खाई वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बंगाली मिठाई थी जो बाहर से ऐसा मिल्क केक थी और अंदर उसके रसगुल्ला था। ओके तो वो मैंने 3-4। और चाट खाई? नहीं, अरे मैं बता रही हूँ इतना बड़ा, आप वो डिजर्ट में ही मैं खो गई और फिर मैं इतना थक गई क्योंकि मैंने हील्स भी पहनी थी, लहंगा भी बहुत मेरा हैवी था, तो मैं वहाँ तक जा ही नहीं पाई। मैंने थोड़ा सा फिर लोगों की प्लेट से थोड़ा, मेरे साथ थे जो, उनकी प्लेट से थोड़ा थोड़ा मैंने खाया, बट मैं इतना खाना एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि मैं डिजर्ट्स में ही खो गई थी। अच्छा कुछ ऐसी इनसाइड डिटेल्स जो हमें नहीं पता है लेकिन आपको पता है, जो आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसी स्पेशल खास बात जो आपको वहाँ पे लगी? बिकॉज हमें कुछ कुछ इनसाइड विजुअल्स मिले, बट क्योंकि आप वहाँ अंदर गई वेन्यू में, तो समथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद योर फैंस, विद ऑल ऑफ अस। I know that there were buggies for everyone who were wearing like really long lehengas. तो from and you had to go like there were halls. तो कल तो Jio World Center में हो रहा था. तो I mean there were pavilions. तो एक pavilion में A.R. रहमान परफॉर्म कर रहे थे, एक pavilion में the couple was there और वहाँ पे सबको, मतलब इतनी लंबी लाइन थी, मतलब सिद्धि विनायक में भी इतनी लंबी लाइन नहीं होती जितनी वहाँ इतनी लंबी लाइन थी सिर्फ उनको मिलने के लिए। एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि इतनी लंबी लाइन है एंड दे हैव टू मीट एवरीवन, दे मस्ट बी सो टायर्ड एंड आई वाज जस्ट लाइक कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट देम and because they've been doing this for so many days now and then they have to go and greet them and they were so nice, both of them, like in fact the entire family were just smiling and being so you met Shloka Ambani, Akash Ambani on the हाँ सब स्टेज पे थे, तो very very welcoming, very nice, everybody was। तो हाँ, तो मतलब एक pavilion से जाने के लिए दूसरे pavilion पे you got buggies, everybody got buggies and I got to sit in a buggy and go to one pavilion to another। क्या बात है। सो हमें काफ़ी सारी डिटेल्स आपने दी, इनसाइड डिटेल्स, एंड आई लव्ड योर लुक। अच्छा आपने जब अपने फ्रेंड्स को बताया कि देखो यार मुझे तो इनवाइट मिला है, मैं जा रही हूँ, तो फ्रेंड्स ने बोला अरे मैं नहीं आया? फ्रेंड्स ने वही किया जो आपने अभी किया, उन्होंने वीडियोस मंगवाई हैं, तो मैं चुप चुप के पूरी वीडियोस बना रही थी और उनको भेज रही थी कि देखो ये होता है, ये होता है। आपने बनाई चुप चुप की वीडियोस? हाँ, बहुत वीडियो बनाए चुप चुप के, क्या सब बना रहे थे, अलाउड था। तो मैं तो खुलेआम इसका सारे डेकोरेशन का वीडियो बना रही थी, मम्मी को भेज रही थी, दोस्तों को भेज रही थी ग्रुप पे। वी वर कॉन्स्टेंटली ऑन ग्रुप चैट एंड एवरीबडी वाज वेरी वेरी लाइक ऑल माय फ्रेंड्स तो वर वेरी एक्साइटेड। मतलब मुझे तो ऑल द बेस्ट के मैसेजेस आ रहे थे एक दिन पहले, तो मुझे लगा तो मतलब ऐसे कह रहे हैं, मतलब क्या मोमेंट, इट्स अ ग्रेट मोमेंट, सो दे वर वेरी एक्साइटेड। तो जब इनवाइट भी आया तो सब लोग कह रहे थे इनविटेशन का फोटो भेजो, अंदर का खाने का फोटो भेजो, तो मैंने सब। पर आपने सिर्फ डेजर्ट्स खाए, मेन कोर्स नहीं खाया? हाँ, बट कोई बात नहीं, वर्थ इट था डेफिनेटली। और हमें काफ़ी सारी इनसाइड डिटेल्स आपने दी और मुझे पता था कि आपसे मैं पूछूंगी तो आप मना नहीं करेंगे, आप सारी बातें बताएंगी जो आपने हमें बताई भी। एंड अगेन कमिंग टू यू, अब आगे हम आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं, अगर वो भी आप कुछ बताएं। मैंने एक शो किया था हाफ CA ऑन Amazon मिनी TV, तो उसका सीज़न 2 आएगा। अब हम अनाउंस कर चुके थे CA डे पे ही, और जब हमने अनाउंस भी किया था तब बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो वो देख के ही थोड़ी सी वो हो गई कि चलो एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर दिस आल्सो, सो आई एम एक्चुअली शूटिंग फॉर इट। वी रिज्यूम, सो द 2 schedules हैव हैपेंड, अभी तीसरा ये लास्ट शेड्यूल होगा, तो वो ख़त्म करके फिर वो हो जाएगा। और फिर मिसमैच आ रहा है, एक सीज़न 3 में मेरा एंट्री है इस बार, तो मैं वो करूँगी, वो आएगा तो उसमें लग जाएंगे हम उसको प्रमोट करने में, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो। अच्छा, कोई भी चीज़ जब आप साइन करते हो तो आप किसी से सलाह लेते हो, अपनी मम्मी से पूछते हो? मैंने आपके सोशल मीडिया पे आपकी और आपकी मम्मी की
देखी हैं कुछ photographs. Do you ask her because she's also been in there in the industry? Yes, and more than that, I think she's been a big part of my journey. But वो कभी my मना career. करती हैं कि ये project मत करो, Of अभी course. सही नहीं है. हाँ, वो डिस्कशन तो हर प्रोजेक्ट से पहले उनके साथ होता है. तो वो बट ऐसा कभी नहीं हुआ दैट वी डिसअग्रीड ऑन एनीथिंग. वीव ऑलवेज come to an agreement कि ठीक है, we've always been on the same page. So if she's not liking a project, she thinks it's not good for me, and I have the same opinion as her. So but like with everything, she's always like a part of the conversation. It has to go through her. So because also she's the one that groomed me as an actor. Yes. She's taught me acting, and she was always there. She was my manager for the longest time. So she was very, very involved, and she's still very much involved. That's really sweet to hear the mother-daughter bond, जो पर्सनली तो होता ही होता है. प्रोफेशनली भी जब मम्मी आती हैं चार्ज लेने तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमारी जर्नी आसान हो जाती है. एंड अगेन विद दिस आई वाइंड अप टुडेज इंटरव्यू. थैंक यू सो मच एहसास. यू वर सो कैंडिड. मेरे सारे सवालों के जवाब भी मुझे मिले, एंड इट वाज रियली फन चैटिंग विद यू. I had a lovely time. Thank you so much. Thank you. थैंक यू.